मार्च 2004 जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जंगल के किनारे बना एक लकड़ी का छोटा सा घर पूरी तरह खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। बाहर मिट्टी के चूल्हे पर कहवा बन रहा था। उसी चूल्हे के पास एक जवान लड़का खड़ा था जिसके कंधे पर AK-47 लटकी हुई थी। लंबी दाढ़ी, कंधों तक आते बाल और बिल्कुल शांत चेहरा। उसका नाम था इफ्तिखार भट्ट। घर के अंदर चारपाई पर 2 आदमी बैठे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि साउथ कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा नाम बन चुके हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार कमांडर थे, अबू तुरारा और अबू सब्जार। दोनों आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार इफ्तिखार भट्ट की तरफ जा रही थी। इफ्तिखार की असामान्य शांति उन्हें बेचैन कर रही थी। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इफ्तिखार उनके पास आया था और उसने बताया था कि 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने उसके बड़े भाई को एक एनकाउंटर में मार दिया था। तभी से वो बदले की आग में जल रहा था और भारतीय सेना से बदला लेना चाहता था। इफ्तिखार ने आर्मी के काफिले पर हमले का इतना सटीक प्लान उनके सामने रखा था कि दोनों कमांडर पहली नजर में ही प्रभावित हो गए थे। चेकपोस्ट की लोकेशन, गार्ड्स की संख्या, एंट्री और एग्जिट रूट, सब कुछ इतना बारीकी से तैयार था कि किसी को शक करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज मिशन से ठीक पहले अबू तुरारा के मन में अजीब सा संदेह उठ रहा था। उसे इफ्तिखार पर शक हो रहा था। कहवा तैयार हो चुका था। इफ्तिखार ने 3 कप ट्रे में रखे और कमरे में आकर चारपाई के पास ट्रे रख दी। अबू तुरारा और अबू सब्जार ने अपने अपने कप उठा लिए और तीनों चुपचाप कहवा पीने लगे। कुछ मिनट तक कमरे में पूरी खामोशी छाई रही। फिर अचानक अबू तुरारा इफ्तिखार को नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि वो आखिरी बार पूछ रहा है। इसके बाद वो सीधे उसकी आंखों में देखकर सवाल करता है, तुम आखिर हो कौन? इफ्तिखार कुछ नहीं बोलता। उसकी चुप्पी अब कमरे को और भारी बना देती है। अबू तुरारा की आवाज और तेज हो जाती है और वो फिर से वही सवाल दोहराता है। इस बार इफ्तिखार धीरे से अपना कप जमीन पर रखता है, खड़ा होता है और कंधे से अपनी राइफल उतार देता है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन उसमें जरा भी डर नहीं होता। वो कहता है कि अगर उन्हें उस पर जरा सा भी शक है तो वो अभी उसी बंदूक से उसे गोली मार दे। अगर भरोसा नहीं है, 5वीं बटालियन में 2nd लेफ्टिनेंट के रूप में पोस्ट मिल जाता है। उसी रात जब दोस्त जश्न मना रहे होते हैं, कोई उनसे पूछता है कि वो कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं। मोहित बिना सोचे जवाब देते हैं, वहां जहां असली लड़ाई हो, जहां आतंकियों से आमना सामना हो। 2000 में उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ होती है। यहीं पहली बार उन्हें पैरा SF के कमांडोज के साथ काम करने का मौका मिलता है। उनकी बहादुरी, उनका जज्बा और उनका तरीका मोहित को अंदर तक हिला गया। तभी उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वो भी पैरा SF का हिस्सा बनेंगे। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान मोहित शर्मा ने जिस साहस और समझदारी के साथ काम किया, उसने उनके सीनियर अधिकारियों को भी प्रभावित कर दिया। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए साल 2002 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल से सम्मानित किया गया। जून 2003 में उन्होंने पैरा फोर्सेस के बेहद कठिन और थकाने वाले सिलेक्शन प्रोसेस को सफलतापूर्वक पार कर लिया और 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बन गए। उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए दिसंबर 2003 में उन्हें कैप्टन के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इसी समय कश्मीर घाटी में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। आतंकवाद एक भयानक रूप ले चुका था। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन स्थानीय युवाओं को बहला फुसलाकर और धार्मिक कट्टरता का सहारा लेकर अपनी ओर खींच रहे थे। इस पूरे नेटवर्क के पीछे अबू सब्जार और अबू तुरारा जैसे खूंखार कमांडर थे। ये आतंकी आम नागरिकों के बीच अपनी पहचान छुपाए रखते थे, जिससे भारतीय सेना के लिए सटीक इंटेलिजेंस जुटाना बेहद मुश्किल हो गया था। इन्हीं हालात को देखते हुए सेना को एक ऐसे सैनिक की जरूरत थी जो आतंकियों के बीच घुल मिल सके, उनका भरोसा जीत सके और अंदर से पूरे नेटवर्क को तोड़ सके। इंटेलिजेंस यूनिट को इस खतरनाक भूमिका के लिए कैप्टन मोहित शर्मा से बेहतर कोई नहीं लगा। मोहित शर्मा ने बिना हिचकिचाए इस मिशन के लिए हामी भर दी। प्लान बनाई गई कि उन्हें एक नई पहचान दी जाएगी और उनका नाम इफ्तिखार भट्ट होगा। इस नई पहचान के साथ उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों अबू सब्जार और अबू तुरारा तक पहुंचना था। भरोसा जीतने के लिए उन्होंने एक दर्द भरी कहानी गढ़ी कि 3 साल